खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है। डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है। हेलो एंड वेलकम टू खौफ की 79th एपिसोड पे मैं नील आप लोग का स्केरी दोस्त फिर से एक बार स्वागत करता हूँ सच्ची हॉरर हादसा पे। आज है ब्लैक मैजिक फ्राइडे। हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार की रात, मतलब खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लैक मैजिक फ्राइडे का एपिसोड। पहला हादसा हमें आया है गुजरात के राजकोट से। ये भेजे हैं हम लोग को संजय लुल्ला जी ने। ये हादसा जब हुआ था उनका उम्र कुछ 11-12 साल के थे और वो लोग पहले सरदार करके एक जगह था वहाँ पे रहते थे। फिर बाद में उनके पापा का सरकारी नौकरी था तो वो लोग ट्रांसफ़र होके राजकोट में शिफ्ट हो गए। तो उन लोग जहाँ पे रहते थे सरदार करके जो जगह था वहाँ पे जहाँ वो रहते थे वहाँ पे बहुत सारे उन लोग को रिलेटिव्स हो गए थे, जैसे नेबर्स में हो जाते हैं अच्छे खासे उठना बैठना और दोस्ती रिलेटिव्स जैसे बन जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि उनका मतलब जिस दिन वो लोग सरदार छोड़ के जो राजकोट शिफ्ट होने वाले थे उसी एक कुछ दिन पहले उनके जो एक आंटी थे जो उनके बाजू में रहते थे वो लोग ने उन लोग को लंच पे इनवाइट किए थे। तो संजय जी अपने मम्मी पापा के साथ और एक बहन और 2 बड़े भाई सब मिलके एक साथ वो आंटी के घर पे जाते लंच पे। और इतना बड़ा आंगन था उनके घर के बाहर। तो एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया में काफ़ी सारे जगह होते हैं कि जब आप गांव में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा आंगन होते हैं घर के सामने। वो आंगन में बैठ के हमेशा क्या करते हैं कि घर वाले पिकनिक करते हैं, फिर ऐसे ही टाइम पास करते हैं। खास करके गर्मी के टाइम पे या सर्दी के टाइम पे भी हो तो धूप सेकने के लिए वो आंगन में ही बैठ के सब लोग धूप सेकते हैं। तो वैसे ही आंगन में ही सब मतलब फैमिली का गैदरिंग रहता है, तो वैसे उधर भी वो लोग गैदरिंग के लिए इकट्ठा होते हैं वही आंगन में ही। तो उसी आंगन में उन लोग को बैठा के खाना खिलाने वाले थे वो आंटी। तो संजय जी अपने मम्मी को एक बार बोले थे कि उनको बहुत गर्मी लग रहा है तो घर के अंदर जाके बैठे। तो सब लोग जैसे बाहर बैठे हुए थे तो इसलिए उनके मम्मी ने बोले कि नहीं बाहर ही बैठो, सब लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही मतलब गर्मी के टाइम में वैसे कोई वेदर में ऐसे अब चेंजेस नहीं होता है, अचानक से कहीं से हवा या तूफ़ान आने का कोई चांसेस नहीं होता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ कुछ अलग कि जैसे ही सब लोग को खाना परोसा गया, जैसे खाना सब लोग खाने वाले थे तो पता नहीं कहाँ से कहीं से भी एक आंधी मतलब बहुत तेज़ हवा आने लगे, आंधी का झोंका आने लगे और सब धूल मिट्टी एकदम पत्ते वत्ते सब कुछ बिखर गए, सब उड़ने लग गए। मतलब इतना तेज़ हवा और पूरा एकदम चारों ओर पूरा एकदम वो फैल गया और कोई मतलब अपने आँख भी नहीं खुला रख पा रहे थे और ना कोई खाना भी खा पा रहे थे ठीक से। जो डिश में खाना परोसा गया था वो भी डिश मतलब बिखर गए इधर उधर। मतलब यही चीज़ होने लगा कम से कम कुछ 4-5 मिनट तक हुआ। फिर उसके बाद सब शांत हो गए। फिर जो आंटी थे वहाँ पे वो आंटी आके बोलते कि उनको कुछ गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फिर सबको बोला कि ऐसे एक्चुअली क्यों हुआ, क्योंकि इस ज़मीन पे एक औरत का आत्मा रहती है और उसको हमेशा हम लोग खाने से पहले उनको खाना पहले देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग खाते हैं। अगर ऐसा हुआ नहीं कभी तो वो आत्मा आके ना वो खुद खाती है ना किसी को खाने देते हैं। तो उसके बाद सब लोग घर के अंदर गए और वो आंटी आके वो एक थाली में पूरा खाना परोस के वो आत्मा को पहले दिया, वो भूत को पहले दिया इन शॉर्ट। फिर उसके बाद जाके सब लोग फिर से वो खाना वाना खाए। तो कुछ जगह पे ऐसा होता है कि कहीं पे कुछ आत्मा होते हैं, रूह होते हैं जिनको पहले परोसा जाता है, या फिर कोई भी खाना हो या फिर कोई भी पकवान बन रहा है अच्छा वाला तो पहले उनको दिया जाता है ताकि वो शांत हो जाए तो फिर सब लोग खा सकते हैं।
तो चलिए आज फिर चलते हैं दूसरी हादसे पे, जो कि हमें आया है महाराष्ट्र के नागपुर से, और ये हादसा हमें भेजे है अंकित अग्रवाल जी ने। तो अंकित अग्रवाल जी जब ये हादसा उनके साथ हुआ था तब उनके उम्र कुछ 10 साल के थे। तो वो लोग घूमने जाते थे, हमेशा गर्मी की छुट्टी हो या कोई भी छुट्टी हो तो वो लोग हमेशा जाते थे कि उनके मासी के घर, और उनके मासी के घर था अकोला में। तो और उधर हमेशा छुट्टियों पे वो लोग रहते थे, और उन लोगों को मालूम था कि एक बहुत बड़ा सा जंगल है, एक खुला सा मैदान है, वो क्रॉस करना रात के वक्त ख़तरनाक होता है, तो वो लोग कभी नहीं करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि अंकित जी अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते जंगल के उस पार चले जाते हैं। और उनके पापा हमेशा बोलते थे कि जब भी मतलब ऐसा सिचुएशन हो या कभी भी ऐसा हो कि अकेले आना पड़े तो हमेशा हाथ में टॉर्च रखने के लिए। लेकिन अंकित जी छोटे थे तो उतना ध्यान नहीं दिए, तो अपना साइकिल लेके चले गए थे। तो वो वापस आते टाइम बज गए थे शाम के 6:30 और पूरा अंधेरा हो गया था। तो उनको एक ही शॉर्टकट दिखा था जो कि मैदान के बीचों बीच से होके जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि जल्दी जल्दी साइकिल चलाने लगे, क्योंकि उनको डर भी था कि घर जाके पापा से डांट खाने वाले। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, शॉर्टकट लिया और मैदान के बीचों बीच, मतलब मैदान पूरा खुला हुआ है एकदम पूरा, और उसी मैदान के बीचों बीच साइकिल चला के जा रहा था। तो कुछ देर जाते ही उनको ऐसा बीच में एकदम मैदान के बीचों बीच एक काली सी औरत दिखी, जो कि मतलब खड़ी है और अजीब तरीके से खड़ी है वहाँ पे, वो हिल डुल कुछ नहीं रही है। तो अंकित जी थोड़ा सा और आगे गए तो देखे कि एक वो कोई औरत नहीं है, एक कंकाल का एक शरीर मतलब एक खड़ा है वहाँ पे, और उनके बाल पूरे एकदम घुटने तक आ रहा है, और मतलब बहुत ही डरावना था वो कंकाल, मतलब उसको देख के कोई भी डर जाए। तो ये देख के अंकित जी तुरंत अपना साइकिल वाइकिल गिरा के तुरंत भागने लगे और दौड़ दौड़ के घर पहुँचे। और फिर उनके पापा ने पूछा कि ऐसे क्यों दौड़ रहे, तो उन्होंने बोला कि ऐसे आ रहे थे तो ऐसे उन्होंने एक कंकाल देखा जो कि खड़ा था रोड के बीच में। तो पापा ने उसको बहुत डांटा और फिर उनको एक थप्पड़ भी लगाया, और उनसे पूछा कि तुमने पीछे तो नहीं मुड़ के देखे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पीछे मुड़ के तो उन्होंने नहीं देखा। फिर उसके बाद उनके पापा ने ओझा के पास ले जाके झाड़ फूँक करवा के ठीक करवाया। तो ऐसा होता है सिचुएशन कि कभी कुछ कुछ जगह पे विच क्राफ्ट या फिर चुड़ैल बोलिए, ऐसे चुड़ैल दिखते हैं। तो उस टाइम पे पैनिक नहीं करके आपको उधर से भाग जाना चाहिए। अगर वहाँ पे आप रुक के उनको इन्वेस्टिगेशन करने गए कि ज़्यादा क्यूरोसिटी दिखाने गए तो आपको उसमें नुकसान हो सकता है। तो संजय लुल्ला जी और अंकित अग्रवाल जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ ऐसा रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर किए हैं। और आप भी कोई ऐसा रियल हॉरर एक्सपीरियंस आपके साथ है या फिर आपने किसी के पास से सुने हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे साथ शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग शेयर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7738596725। यहाँ पे आप लोग इंसिडेंट लिख के भी भेज सकते हैं या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो ईमेल पे भी हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shared.trueincidents@gmail.com, या फिर अगर आप लोग चाहें तो फेसबुक पे भी हम लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है KHAUFF F, K कैपिटल और F कैपिटल। और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF, ये पूरा ही स्मॉल में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के रात के ठीक 9 बजे या फिर जितने बजे भी मैं एपिसोड अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए मिलते हैं कल रात को 9 बजे क्लाइमैक्स सैटरडे को, और तब तक आप लोग भूलिए मत इंसिडेंट भेजना चालू रखिए। ओके देन, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। इधर कहानी नहीं, सिर्फ हकीकत सुनाई जाती है।